हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के बनाए में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 2024 का आखिरी दिन है और नया साल आने वाला है। तो इसी खुशी में मैंने बिना मावा के और बिना छेना के बनाए हैं गुलाब जामुन, जो कि काफ़ी सॉफ्ट बने हुए हैं और एकदम माउथ मेल्टिंग है। तो दोस्तों, ये गुलाब जामुन जितने खाने में टेस्टी होते हैं ना, उतने ही बनाने में ईजी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताती हूँ इन गुलाब जामुन को मैं बनाती कैसे हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले ली है कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 कप दूध। 2 कप दूध डालने के बाद मैंने इसमें डाला है 400 ग्राम मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए 4 टेबल स्पून सूजी। अब इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मैंने अभी गैस ऑन नहीं करी है, तो मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें गैस ऑन कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर ली है। तो अब इसको मैं कंटिन्यूअसली चलाते रहूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे थोड़ी सी लम्स बन रहे हैं, यानी कि गुठलियाँ बन रही है। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये हमारा थिक होता रहेगा तो गुठलियाँ हमारी एकदम ख़त्म होते रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुठलियाँ एकदम ख़त्म होते जा रही है। अब यहाँ पे मैंने 3 चम्मच देसी घी का यूज कर लिया है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि इसमें आप घी का यूज ही करना। इस टाइम पे आप तेल बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, क्योंकि जो भी मिठाइयाँ होती हैं उसमें जब हम घी का यूज करते हैं तो मिठाइयों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा तले में भी लग सकता है, लेकिन आप इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहें तो ये अपने आराम से ईजिली निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंटिन्यूअसली चलाने के बाद हमारा जो ये बैटर है वो धीरे धीरे थिक हो रहा है, और ये जैसे जैसे थिक होता जाएगा ये सब एक साथ इकट्ठा होता जाएगा और एक स्मूथ सा बैटर बनता जाएगा। दोस्तों, जब इस बैटर को पकाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम मीडियम लो फ्लेम में ही चलाएं। अगर आप तेज़ फ्लेम में चलाएंगे तो ये आपका जल सकता है। दोस्तों, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन बना रही हूँ, तो मेरे इस बैटर को थिक होने में लगभग 10 से 12 मिनट लग गए हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाते हैं तो आपके इस बैटर को थिक होने में लगभग 5 से 8 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा ये सॉफ्ट सा डो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा प्लेट में निकाल लिया है, और साइड से भी हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। दोस्तों, इस मिक्सचर को प्लेट में रखने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हम अपने हाथ में घी या ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ में मैंने घी हाथ में लगा लिया था। अब इस बैटर को हम अच्छे से हल्के हाथों से मसल लेंगे, और मसलने के बाद इसमें हम बाइंडिंग के लिए मैदा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे बाइंडिंग के लिए 3 टेबल स्पून मैदा डाला है, और साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इससे जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे से फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद इन तीनों चीज़ों को मैं इस डो के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अच्छे से मसलने के बाद अब हम इसका एक स्मूथ सा डो बनाएंगे। हमें ये हल्के हाथों से लगभग 7 से 8 मिनट तक मसलना है, जिससे कि ये सब चीज़ें अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से मिक्स हो गया और एक बढ़िया सा हमारा डो बन चुका। तो अब ये डो हमारा गुलाब जामुन बनाने के लिए तैयार है। तो अब मैं इसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकालूंगी, और इसको इस तरीके से मसलते मसलते इसको राउंड राउंड करके इसकी बॉल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको राउंड राउंड कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि अब जब हम गुलाब जामुन बनाएंगे तो इसमें क्रैक एक भी नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें क्रैक रहेगा तो गुलाब जामुन टूट सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चाशनी बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई गैस में रख ली है, और इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप चीनी, और जितनी हमें चीनी लिए उतना ही हम इसमें पानी भी डालेंगे। तो मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे, और यहाँ पे अब हमारे देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, यहाँ पे हमने पतली सी चाशनी बनानी है, थोड़ी चिपचिपी रखनी है। यहाँ पे हमारी जो चाशनी में है वो उबाल आ गया है। तो अब मैं इस स्टेज पे डालूँगी 2 टेबल स्पून दूध। दूध डालने से चीनी की जितनी भी गंदगी होती है वो हमारी बाहर निकल के आ जाती है, और हमारी चाशनी एकदम क्लिस्टर क्लियर बनकर तैयार होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो चीनी की गंदगी है वो किनारे से साइड पे कॉर्नर में इकट्ठा हो गई है। तो हम इसको हल्के हाथों से करछी की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से बाहर निकाल ली है। तो अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि थोड़ी सी गंदगी और है, तो इसको भी हम हल्के हाथों से बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैंने सारी गंदगी जो शुगर सिरप की है वो बाहर निकाल ली है। तो इसको हम अभी और पकाएंगे। तो इसको थोड़ी देर पकाने के बाद
अब मैं इसमें 4 हरी इलायची कूट करके डाल दूँगी। तो मैंने इसमें हरी इलायची डाल दी है। हरी इलायची डालने से हमारे जो गुलाब जामुन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है। तो अब यहाँ पे हमारी चाशनी को पकते हुए टाइम हो गया है, तो अब हम यहाँ पे अपनी चाशनी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो गई है। तो अब हमारी चाशनी एकदम तैयार हो गई है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। तो अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है, तो हम गैस को बंद कर लेंगे और मैं इसमें डालूँगी 1 पिंच येलो फूड कलर, जिससे कि हमारा जो गुलाब जामुन का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। दोस्तों, यहाँ पे हमारी चाशनी एकदम तैयार हो चुकी है। अब बारी है हमारे गुलाब जामुन को तलने की। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है घी। आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल में भी गुलाब जामुन बना सकते हैं, लेकिन जो मिठाइयाँ हैं अगर हम उन्हें घी में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका था, तो मैंने उसमें गुलाब जामुन डाल दिया है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको गुलाब जामुन हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, हमको मीडियम लो फ्लेम में ही गुलाब जामुन को फ्राई करना है, जिससे कि हमारे गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से पक सकें। तो यहाँ पे मैंने हल्के हाथों से इसको पलट के गुलाब जामुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी गुलाब जामुन को करछी से पलटेंगे तो आपको हल्के हाथों से ही करना है, नहीं तो आपके गुलाब जामुन टूट सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके थे, तो मैंने इस गुलाब जामुन को एक एक करके चाशनी में डाल दिया है। तो अब मैं इन गुलाब जामुन को लगभग 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से भीगने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन को भीगे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं इसको प्लेटिंग कर लूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन की प्लेटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी तो यहीं पर पूरी हुई। आपको मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 31 दिसंबर 2024 के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नए वीडियो में नए साल के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।